हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा इंक्लूसिव स्कूल के यूनिट फर्स्ट का फोर्थ चैप्टर, दैट इज़ अप्रोचेस टू इंक्लूजन। जो हमारे पास दो टाइप्स की है, फुल इंक्लूजन एंड पार्शियल इंक्लूजन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अप्रोचेज ऑफ इंक्लूजन की इसका मीनिंग क्या है। तो ये क्या है, द अप्रोचेज ऑफ इंक्लूजन रेफर टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड मेथड यूज टू इंश्योर दैट everyone feels welcomed and valued in particular setting और community। इसमें क्या है कि जो अप्रोचेज है ये क्या है, स्ट्रेटजीज हैं और मेथड्स है जिसमें हर बच्चा क्या है खुद को वैल्यूड फील करे और वेलकम्ड फील करे। किसमें? स्कूल्स की सेटिंग्स में या क्लासरूम में। इट इन्वॉल्व्स creating an environment where diversity is celebrated and individuals of all backgrounds are given equal opportunities and respect। कि ये क्या आता है इसमें अप्रोचेज में कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जो क्या है, जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, फिर चाहे वो उनकी एबिलिटी को लेकर हो या उनके बैकग्राउंड को लेकर हो, उसको क्या है सेलिब्रेट करना है और उनको क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, देयर कास्ट, देयर बैकग्राउंड और देयर एबिलिटीज़। फिर चाहे वो डिसेबल्ड हो, नॉर्मल चाइल्ड हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो। Inclusion in education is an approach to educating student with special needs। कि एजुकेशन जो इंक्लूजन है शिक्षा में वो क्या है, बच्चों को जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको एजुकेट करना सिंपल बच्चों के साथ। अंडर इंक्लूजन CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स स्पेंड मोस्ट और ऑल ऑफ देयर टाइम विद नॉर्मल चिल्ड्रन। कि इंक्लूजन में क्या होता है, समावेश में जो भी हमारे डिसेबल्ड बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम या तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल में उन्हीं के साथ बिताते हैं। तो इंक्लूजन में क्या है, समावेश, जहाँ पर नॉर्मल एज वेल एज डिसेबल्ड चाइल्ड इकट्ठे पढ़ते हैं, एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करें तो अप्रोचेस टू इंक्लूजन हमारे पास दो हैं, फुल इंक्लूजन एंड पार्शियल इंक्लूजन। तो पहले शुरू करते हैं फुल इंक्लूजन से। तो फुल इंक्लूजन क्या है, बेसिक सा इसका कॉन्सेप्ट देखें तो नॉर्मल चाइल्ड प्लस डिसेबल्ड चाइल्ड, किसमें सेम क्लासरूम में जो हमारा नॉर्मल क्लासरूम होता है। इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। कि फुल इंक्लूजन में क्या होता है कि सभी बच्चों को, सभी इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करना, उनकी एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ को ध्यान में ना रखते हुए, मतलब कि उनके बिना, फिर चाहे उनके पास एबिलिटी है किसी काम को करने की चाहे नहीं है, इन सब से परे उनको क्या है सेम क्लासरूम में सेम जो हमारा इन्वायरमेंट होगा उसमें क्या है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, उसमें पढ़ाना है। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, एक्सेस एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी टू फुली एजुकेशन। कि बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, एक्सेस और सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। जिनको डिसेबिलिटी है उनको फुली एजुकेशन, मतलब कि जो शिक्षा है उसमें उनको दूसरे बच्चों के साथ ही ये सब कुछ प्रदान करना है। फिर चाहे वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हो, फिर चाहे उनको इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस हो या स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम हो। चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स आर ऑलवेज एजुकेटेड अलोंग साइड विद नॉर्मल स्टूडेंट्स। कि इसमें क्या होता है, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको नॉर्मल बच्चों के साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। उनको किसी रेमेडी के लिए किसी अलग कक्षा में नहीं लिया जाता, ना किसी रिसोर्स रूम में लिया जाता है। उनको जो भी रेमेडी देनी है, जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है, वो उनको नॉर्मल बच्चों के साथ ही देनी है। तो यही है कि फुल इंक्लूजन, उनको फुली इन्वॉल्व करना है, कंप्लीट क्या है समावेश। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दोज इवन दैट रिक्वायर द मैक्सिमम बिहेवियरल एंड एजुकेशनल सपोर्ट। कि उन बच्चों को भी नॉर्मल क्लासरूम में इंटीग्रेट करना है जो क्या है मैक्सिमम बिहेवियरल एंड एजुकेशनल सपोर्ट क्या है, जिनकी रिक्वायरमेंट्स है। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें फुल इंक्लूजन अप्रोच की, तो फर्स्ट है फ्रॉम सेग्रेगेशन टू इंटीग्रेशन। कि जो ये डिसेबल्ड बच्चे होते हैं इनको समाज से अलग कर दिया जाता है। ये अलगाव जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज सेग्रेगेशन,
उसको क्या है रिमूव करके इनको इंटीग्रेट किया जाता है नॉर्मल बच्चों के साथ। उसके बाद है फॉलोज जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, कि इसमें क्या है किसी भी बच्चे को किसी भी आधार पर रिजेक्ट नहीं किया जाता, ना पढ़ाने से, ना क्लास में इन्वॉल्व करने से, ना एडमिशन से। एज ग्रेड अप्रोप्रिएट क्लास, कि जिस एज का बच्चा होता है, फॉर एग्जांपल अगर वो 10 का है तो 10 के अप्रोप्रिएट, अगर 6 क्लास है तो उसको क्या है 6 क्लास में उसी एज ग्रुप के बच्चों के साथ पढ़ाया जाएगा और बिठाया जाएगा। यूज़ ऑफ इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज़, कि जो इफ़ेक्टिव हमारी जो भी निर्देशात्मक सामग्री होगी वो क्या है इफ़ेक्टिव होगी, जिससे क्या है उन बच्चों की जो रेमेडी है वो नॉर्मल क्लासरूम में ही की जा सके। उसके बाद है फॉलो सिस्टमेटिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि जो टीचर है जो उसकी प्लानिंग होगी वो सिस्टमेटिक होगी, क्योंकि जो बच्चे हैं वो डाइवर्स नीड्स के हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं और डाइवर्स एबिलिटीज़ की है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है टीचर को पहले उनको प्लान करना है, अपनी जो भी उन्होंने स्ट्रैटेजीज़ लगानी है या मेथड्स लगाने हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद है हाई क्वालिटी ट्रेनिंग ऑफ टीचर, जो फुल इंक्लूजन के लिए टीचर होते हैं उनको क्या है ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरीके से इन बच्चों के साथ डील करना है, किस तरीके से इनको ट्रीट करना है या किस तरीके से इनको पढ़ाना है। उसके बाद है कोऑपरेटिव एफर्ट्स, अभी इसमें क्या है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा स्कूल, हमारा स्टाफ, बच्चे, पेरेंट्स, कम्युनिटी सब क्या है मिलकर भाग लेते हैं, ताकि बच्चों को क्या है नॉर्मल लाइफ दी जाए, वो क्या है दूसरों से खुद को अलग ना समझे। उसके बाद है जनरल एजुकेशनल करिकुलम, कि जो करिकुलम होगा वो सभी बच्चों के लिए सेम होगा, जनरल होगा, सभी की नीड्स के अकॉर्डिंग होगा, सभी के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए होगा। उसके बाद है इक्वालिटी यानी कि समानता, कि इसमें क्या है कि किसी भी बच्चे को किसी भी बेसिस पे क्या है अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं देना है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। तो ये क्या है इक्वालिटी को प्रमोट करता है। उसके बाद है इकोनॉमिकल, बच्चों के लिए क्या है अलग से रिसोर्स रूम नहीं बनाना पड़ रहा है, अलग से उनको रेमेडी नहीं देनी पड़ रही है, तो ये क्या है किफ़ायती है, सेम क्लासरूम में सेम बच्चों के साथ पढ़ाया जा सकता है। अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग से जो हमें फैसिलिटीज़ चाहिए रिसोर्स रूम में वो नहीं चाहिए होती। उसके बाद हमारा सेकंड है पार्शियल इंक्लूजन। तो पार्शियल इंक्लूजन का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम समझे एक इक्वेशन से, तो वो क्या है नॉर्मल चाइल्ड प्लस डिसेबल्ड चाइल्ड, किसमें होते हैं नॉर्मल क्लासरूम में और स्पेशल क्लासरूम। स्पेशल है हमारा रिसोर्स रूम, मतलब कि जो नॉर्मल बच्चे हैं डिसेबल्ड बच्चे वो सेम क्लासरूम में भी पढ़ेंगे, फिर डिसेबल्ड बच्चों को क्या है एक स्पेशल क्लासरूम में लेकर जाएगा, जिसको क्या है रिसोर्स रूम बोला जाता है। इसको पुल्ड आउट इंक्लूजन भी बोलते हैं, पार्शियल इंक्लूजन और पुल्ड आउट, मतलब कि बच्चे थोड़े समय के लिए जो उनका इंक्लूजन हुआ है नॉर्मल बच्चों से, उनको क्या है उसमें से पुल्ड आउट किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर पुल्ड आउट फ्रॉम द नॉर्मल क्लासरूम फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको पुल्ड आउट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है नॉर्मल क्लासरूम से। डिसेबल This is the form of integration take place within the school in which child with special needs are given opportunity to participate in normal classroom setting for up to a half day while they spend the other portion of the day receiving instruction in resource room, कि इस तरीके की इंटीग्रेशन है जिसमें जो नॉर्मल चाइल्ड और डिसेबल्ड चाइल्ड है वो एक क्लासरूम में पढ़ते हैं। डिसेबल्ड चाइल्ड हाफ टाइम क्या है नॉर्मल क्लासरूम में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ता है, उसके बाद वो थोड़ा टाइम क्या है रिसोर्स रूम में जो रेमेडी है या जो स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस है उसको क्या है रिसीव करता है टीचर से। इट गिव्स चिल्ड्रन द चांस टू बी अ पार्ट ऑफ नॉर्मल इन्वायरमेंट नेक्स्ट टू देयर पीयर वाइल सपोर्ट एंड असिस्टेंस आर प्रोवाइडेड, कि इसमें क्या है बच्चों को उनके नॉर्मल जो पीयर ग्रुप है उनकी जो एज के अप्रोप्रिएट बच्चे हैं या उनका जो नॉर्मल चाइल्ड है उनके साथ उनको पढ़ाया जाता है और उनको स्पेशल सपोर्ट और असिस्टेंस भी दी जाती है रिसोर्स रूम में। उसके बाद है इसकी करैक्टरिस्टिक्स। तो करैक्टरिस्टिक्स में हमारे पास फर्स्ट है प्रोविज़न ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, बच्चों को रिसोर्स रूम में पढ़ाया जाता है तो उनको क्या है विशिष्ट निर्देश दिए जाते हैं। नीड बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, जो उनकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या है निर्देशन प्रदान किया जाता है। इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, ये क्या है बड़ी इफ़ेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि जो बच्चों की
नॉर्मल क्लासरूम में कमियां रह गया उसको रिसोर्स रूम में पूरा किया जा सके। सूटेबल अप्रोच फॉर डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड, ये अप्रोच में क्या है, नॉर्मल बच्चों को भी पढ़ाया जाता है और डिसेबल्ड बच्चों को उसमें भी नॉर्मल में इंक्लूड करके भी और अलग से भी पढ़ाया जाता है, तो ये दोनों के लिए सूटेबल है। इन्वॉल्व्स ट्रेंड रिसोर्स टीचर, इसके लिए जो रिसोर्स टीचर चाहिए, जो हमारे संसाधन कक्ष के लिए शिक्षक चाहिए, वो क्या है, ट्रेंड होता है। कोऑपरेटिव एफर्ट्स, सभी क्या है, कोऑपरेटिवली इसमें अपने एफर्ट्स डालते हैं। मेन स्ट्रीमिंग, बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाता है जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, रिसोर्स रूम में भी और नॉर्मल इन्वायरमेंट में भी। उसके बाद है रिसोर्स रूम इक्विपमेंट्स, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, इसमें रिसोर्स रूम इक्विपमेंट्स जो हमने पीछे पढ़े, पिछली वीडियो में पढ़े, उनको क्या है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि वो इक्विपमेंट्स क्या है इसमें होते हैं। उसके बाद है डाइवर्सिफाइड करिकुलम, अभी क्या है बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग है, तो सभी की नीड्स को पूरा करने के लिए करिकुलम इस तरीके से तैयार किया जाता है। तो ये थी हमारी पार्शियल और फुल इंक्लूजन। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।